के लिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मेरे पास सुविधा नहीं सारा चीज़ का, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पर समय इतने दो धीरे धीरे सब कुछ होता है, एक समय सब कुछ नहीं होता है। तो आइए हम लोग आज बात करते हैं। और एक बताओ यार, थोड़ा सा बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, बढ़ाओ, लोगों तक पहुंचाओ। अरे जो पढ़ा है उससे भी और इसे सीखने की ज़रूरत है, और जो नहीं सीखा उसे भी जानकारी इससे होना चाहिए। तो दोनों तरह के लोगों को फ़ायदा है, जो सीख गए उन्हें रिवाइज हो जाएगा, जो नहीं सीखे हैं वो सीख लेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्यू रूट। लेकिन क्यू रूट से पहले हम कुछ छोटी छोटी बात बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं क्यू रूट से छोटी छोटी बात? थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ रूट, अरे भाई रूट का मतलब क्या होता है, तो रूट का मतलब सीधे आप जानिएगा कि 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब सीधी से मतलब है 1/2। अगर कहे कि रूट 4 है, तो इसका मतलब क्या है? 2 है। तो 2 का मतलब क्या होगा? 2 का मतलब होगा कि इस पर कितना पावर है? रूट 4 का मतलब होगा कि 4 पर 1/2 पावर है। अगर 4 पर 1/2 पावर है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 का स्क्वायर गुने 1/2। अरे 2 से 2 कट गया, 2 पर पावर 1 बराबर कितना? 2। तो रूट का मतलब कितना होता है? हाफ पावर। अगर आपसे कोई बोले कि रूट 81 का कितना होगा आपका वर्गमूल या रूट, तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि 0 पॉइंट कितना आएगा? 9 आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि रूट 8 माइनस रूट, इसको हटा दो, रूट स्क्वायर है तो हटा इसको। रूट 8 इंटू 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा? तो आप फंस जाओगे। आप भी कहोगे इसका भी सही होगा 0.9। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है अभी समझाते हैं। अगर इसको देखा जाए तो अगर इसको तोड़ेंगे तो ये 81/10 आएगी। 81 तो 9 हो जाएगा, लेकिन रूट 10 ही रहेगा। जबकि हम जानते हैं कि स्क्वायर जो होता है, यानी रूट निकालने के जो होता है, वो हमेशा क्या में होता है कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्या इसका भी पूर्ण वर्ग है? ये परिमेय है, यानी जो भी संख्या का आप स्क्वायर निकालो या रूट निकालो, उसका पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ये पूर्ण वर्ग है तो बोलोगे रूट 10 है। अगर किसी कोई परिमेय एक अपरिमेय है और अगर उससे भागा दिया तो अपरिमेय होगा, अर्थात ये कहना गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट 0.81 का ये वर्गमूल हुआ, सॉरी स्क्वायर रूट हुआ, लेकिन ये इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। मतलब क्या सिखाने का? मेरा मतलब ये सिखाने का है कि दशमलव के बाद अगर एक अंक रहता है तो वो कभी भी स्क्वायर रूट नहीं कराएगा, नहीं उसका कभी भी रूट नहीं निकलेगा। लेकिन अगर दशमलव के बाद अगर 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक ऐसे रहता है तो उसका हो सकता है। जैसे देखिए 4.4, क्या इसको निकाल सकते हैं? अब बोलोगे 1.2 हो सकता है जी? नहीं, गलत, ये कभी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कहेगा रूट 1.44, इसको जी होगा, इसका क्या 1.2 होगा। तो मैं यही सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर दशमलव के बाद 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक, 8 अंक अगर सब में रहेगा अंक 2, 4, 6, 8 ऐसे, तब उसका वर्गमूल हो सकता है, वर्ग हो सकता है, मतलब कि स्क्वायर रूट हो सकता है। लेकिन अगर दशमलव बाद 1 अंक, 3 अंक, 5 अंक है तो उसका कभी भी नहीं निकलेगा वर्गमूल। ये बात समझ गए? अब आइए कुछ चीज बताते हैं। अब कुछ सिखाते हैं, क्या ध्यान दीजिएगा। अगर कोई नंबर है, वो नंबर क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उस नंबर के लास्ट में 1 है, तो उसका क्यों करने पर उसका जो यूनिट डिजिट आएगा, मतलब इकाई का अंक आएगा, वो 1 ही आएगा। कोई संख्या है, मुझे पता नहीं वो संख्या क्या है, बट उसके लास्ट में कितना है? 2 है। अगर उस संख्या के लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि उसको क्यों करने पर, उस पूरी संख्या क्यों करने पर उसकी जो अंतिम संख्या है, यानी यूनिट डिजिट है या इकाई का जो अंक है, वो कितना आएगा? 8 आएगा। कोई संख्या लास्ट में 3 है तो 7 आएगा, लास्ट में 4 है तो 4 आएगा, लास्ट में 5 है तो 5 आएगा, लास्ट में 6 है तो 6 आएगा, लास्ट में 7 है तो 3 आएगा, लास्ट में 8 है तो 2 आएगा, लास्ट में 9 है तो 9 आएगा। कैसे अभी समझाते हैं। मान कोई संख्या 1 के क्यूब की 1, 2 के क्यूब की 8, 3 के क्यूब 27, 4 के 64, 64 के 4, 5 के क्यूब 125, 125 के कितना लास्ट में? 5, 6 का क्यूब के 16, 16 का लास्ट में कितना? 6, 7 का क्यूब के 343 के लास्ट में क्या? 3, 8 का क्यूब के 512, लास्ट में उसका कितना? 2, 2 का क्यूब के 9 का क्यूब के कितना? 729, लास्ट में उसका कितना है? 9। तो मतलब आप समझ गए इस चीज को, हमें पता है कि समझ गए आप चीज को। अब आइए क्या करते हैं, इसी बेस पर एक बात और याद रखिएगा। आपको हम एक चीज बोले थे कि देखिए स्क्वायर जो है कम से कम 50 तक याद कर लीजिए। स्क्वायर है जो 150 तक, सॉरी 150 नहीं, 50 तक याद कर लीजिए।
और जो घनमूल है वो कम से कम आप 20 तक याद रखिए, उतना याद रखिएगा तो उससे क्या होगा कि आपको मतलब कि किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन में आसानी होगा। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि इस बेस पर और इस बेस पर मुझे पता है कि ये चीज़ जो निकला है वो यहीं से निकला है, यहीं से निकला ये चीज़, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए था कितना तक, 20 तक। और ये तो आप समझ गए हो कहाँ से, तो याद करने की चीज़ नहीं है, तो पता है क्या वो कहाँ से आया है, क्योंकि अगर याद हो गया तो क्लियर हो गया अपने आप। तो अब हम क्या सिखा रहे हैं, अब आपको रूट सिखा, स्क्वायर क्यूब रूट निकालने सिखा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आपके बोले कि 493039 इतनी बड़ी संख्या की क्यूब रूट निकाले, तो इतनी बड़ी संख्या के क्यूब रूट निकालने का कुछ तरीका है, सीख लीजिए। थोड़ा सा शुरुआत में लगेगा कि भैया तुम क्या सिखा रहे हो भैया, ये सब हम सीखे होंगे, मानते आप सीखे हुए हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा समय दीजिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि इससे स्पीड कितनी जल्दी बढ़ रही है और कितनी जल्दी हम किसी भी कितनों भी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको हम कितना आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं घनमूल। तो आइए ध्यान देते हैं, हम वर्गमूल में अंतिम से 2 अंक लेते थे, लेकिन घनमूल में अंतिम से कितने अंक लेंगे, 3 अंक। लास्ट वाला कितना है, 9 है। अगर लास्ट वाला 9 है तो इसका यूनिट डिजिट, अगर 9 है लास्ट में तो इसका यूनिट डिजिट भी कितना आएगा, तो 9 ही आएगा। इसलिए भैया 9 लिख दीजिए, कोई बात नहीं। क्यों, क्योंकि 9 का कि भैया तो इसका यूनिट डिजिट जब भी होगा तो 9 होगा। अब ध्यान दीजिए, अब इसको 3 अंक इधर लीजिए, कितने लोग को लग रहा है अच्छा 5 अंक रहेगा, तो अरे 5 अंक रहेगा तब भी इधर 3 लेंगे, इधर 2 लेंगे, चाहे वो कितनों अंक रहे, हमेशा यहाँ पर 3 एक जगह रखेंगे और बाकी सबको एक जगह रखेंगे। अब 400 कितना आ गया, 93। ये 493 किसका क्यू के करीब है, 493 देखोगे तो 7 का क्यू के करीब है, क्योंकि 8 का क्यू तो 512 हो जाता है, तो 512 तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 का क्यू है, ये क्या है, 7 का क्यू है। इस 7 को यहाँ ले आओ, इस 7 को यहाँ ले आओ, तो यानी कितना हो गया, 493039 का क्या कितना का घनमूल है, तो 7 अंक का घनमूल है। कितना घनमूल है, तो 7 अंक का घनमूल है। क्लियर हुआ यार, और आसान हो जाएगा, एकदम आसान है यार, कैलकुलेशन इतना मस्त सिखाएंगे आप लोग को ना, ये कहोगे यार अच्छा तरीके से तुम सिखा रहे हो, कैलकुलेशन बहुत आसान कर देंगे, टेंशन ना लीजिएगा। अभी कैलकुलेशन का कम से कम 3-4 पार्ट आएगा, 5 पार्ट आएगा, पूरे कैलकुलेशन एकदम निचोड़ दे देंगे आपको। उसके बाद देखिएगा कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर देखिएगा नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम इसका यूज करेंगे, सॉरी नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें बहुत सारा आपको मतलब कि बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। तो उसके बाद अगर कोई चैप्टर बनाएंगे ना, तो वहाँ पर हम मतलब कि ऑप्शन को बहुत आराम से छाट सकते हैं, आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, है ना, यूनिट डिजिट से लास्ट डिजिट से ऐसे कर करके हम क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लेंगे। तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए। अब यहाँ देखिए 17567 17576 लास्ट कितना लीजिए, 3 अंक। 3 अंक के लास्ट में क्या, 6 का क्यू अगर किया जाएगा तो 6 ही आएगा, पक्का 6 ही आएगा। वो पता है कि 6 का क्यू 6 अंक, क्यों, क्योंकि 6 का क्यू 16 का लास्ट कितना 6 है। अब बच गया इधर कितना, 17 है, जो कितना क्यू के करीब है, तो कहोगा कि 3 के करीब तो 27 हो जाता है भैया, वो तो ज़्यादा हो जाता है, तो 3 तो नहीं ले सकते, तो कितना 2। तो एक क्या बता रहा है कि 2 का क्यू का करीब है, ये 2 का क्यू का करीब है, इसका मतलब हमको हाथू लगाना पड़ेगा। तो क्या बना, यानी 26 का क्यू कितना होता है, 17576। 26 का क्यू कितना होता है, 17576। अगर आपसे ये कहे कि चलिए भाई इसका क्यू निकाल के बताइए, तो इसका क्यू निकालने के लिए क्या कीजिएगा, फिर से बोल रहे हैं अंतिम 3 अंक लीजिए, 3 अंक। उसके 3 अंक लेने के बाद जो लास्ट वाला डिजिट वो 7 अगर रहेगा तो कितना आएगा, तो 7 रहेगा, तो 7 का क्यू कितना होता है, 3, यानी यहाँ पर 3 आ गया। अब हो गया 1444 किसके करीब है, तो आप कहिएगा कि भैया 12 के तो 17 28 हो जाता है, 12 के 17 28 हो जाता है। इसका मतलब 12 का 17 28 हो जाता है, तो 12 के लिए तो दिक्कत है क्योंकि बढ़ जाता है, हमें तो 1444 के नीचे चाहिए। तो कहिएगा देखिए 11 जो है, 11 का जो क्यू होता है 1331 होता है, यानी 1331 11 क्यू होता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये 11 का क्यू लगभग यहाँ पर 11 लगा देंगे, मतलब क्या हुआ कि ये कितना का वर्ग घनमूल है, तो 113 का। अगर आपसे ये बोले कि बताओ -1 रूट घनमूल किसका निकालना है, -17576, उससे कुछ पहले हम बताना चाहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कितना रूट -1, तो इसका वैल्यू क्या बोलिएगा, आयोटा, इसको आयोटा बोलता है। आयोटा क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। लेकिन अगर बोले आपको क्या -4 आई 4, तो आप कहोगे इसका क्या, इसको बोलोगे
4i होगा इसका, यानी इसका जो वर्गमूल होगा वो 2 आयोटा होगा, है ना। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि रूट करेंगे तो 4 गुने -1, 4 का तो 2 हो जाएगा और रूट -1 का 4 हो गया और गुने रूट -1, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, किसका वैल्यू कितना हो गया भैया, आई हो गया, यही लगा दिया इस तरीके से। तो इमेजिनरी नंबर ये होता है आई। अब कितना है 3√17567, 3 अंक लिए, 3 अंक लिए कितना है, 3 अंक लेने के बाद लास्ट वाला जो अंक है कितना, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब 6 ही होता है। अब बच गया कितना 17, 17 जो है किसके क्यूब के करीब है, तो 2 के क्यूब के करीब है। क्यों? क्योंकि 3 का क्यूब तो 27 होता है, अगर 3 का क्यूब 27 होता है तो हम 27 ले सकते हैं, उससे छोटा लेना पड़ेगा। तो छोटा कितना होगा, तो छोटा आप कहोगे कि देखिए आप ऐसा कीजिए ना कि 2 का क्यूब 8 होता है तो आप 2 लीजिए, अर्थात यहाँ पर हमको यह मान के चलना पड़ेगा कि हाँ 2 का क्यूब लेना है, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ तो निगेटिव है तो निगेटिव भी आएगा, ऐसा बात नहीं कि निगेटिव नहीं आएगा, निगेटिव भी आएगा। घनमूल में निगेटिव होता है, वर्गमूल में निगेटिव हट जाता है, लेकिन घनमूल में निगेटिव नहीं हटता है, क्योंकि घनमूल में 3 पावर होता है, ओड नंबर होता है पावर। तो ओड नंबर पावर होने का मतलब क्या, अगर 3 बार तो -1 गुने -1 गुने -1, अगर 3 बार रहेगा तो कहने का मतलब 1 -1 तो कट गया, लेकिन 1 माइनस तो बच गया ना। तो ओड होने के वजह से क्या होता है कि माइनस ही रह जाता है, लेकिन इवन करने से क्या होता है, दो माइनस मिलकर कैंसिल हो जाता है और पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ अगर इसको देखा जाए तो फिर से वही काम, लास्ट से 3 अंक उठाइए, 9 अगर है तो 9 का क्यूब 9 होगा। अब आगे कितना, 3 अंक इधर 117, 117 किसके करीब है, तो कहोगे 125 के करीब है, यानी 5 का क्यूब के करीब है। तो 5 का क्यूब के करीब कीजिए, यहाँ 5 आ गया, यानी कितना का घनमूल हो गया, तो 59 का आ गया। अब हो गया 11,000 इतना इतना, तो फिर 3 अंक उठाइए, लास्ट में 2 है, 2 का बताइए, तो 2 का स्क्वायर क्यूब कितना होगा, तो 8 होगा। अब यहाँ पर 110 बच गया, अगर 110 बच गया तो 110 कितने किसके करीब है, तो कहिएगा कि 110 64 करीब है। क्यों? क्योंकि 125 से 110 से अधिक हो जाता है, हम ले नहीं सकते हैं, अगर वो नहीं ले सकते तो क्या लेंगे, तो 4 लेंगे, तो 4 का क्यूब, इसका मतलब यहाँ पर 4 लगा देंगे, कि कितना का घनमूल हो गया, 48 का घनमूल हो गया। तो इस तरीके से मुझे पता है कि आपको घनमूल भी क्लियर हो गया होगा। अगर घनमूल भी क्लियर हो गया तो छोटी छोटी बात आपको आप बताते हैं, थोड़ा ध्यान से। आप थोड़ा सा क्या बताने वाले, ध्यान दीजिएगा। घनमूल क्लियर हो गया, मुझे पता है घनमूल क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ो यार, थोड़ा सा मेहनत कर दो, सब कुछ हो जाएगा। आप थोड़ा सा मोटिवेट किया करो मुझे भी यार, कमेंट किया करो, बताया करो यार। अगर शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में थोड़ा सा हेल्प तो चाहिए, क्योंकि हेल्प ना मिलेगा तो कैसे होगा। और मंडे से हम मतलब कैलकुलस भी डालेंगे, 12th बच्चों को प्रॉब्लम ना होगा। हम कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं, उसे पूरा हम डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, पूरा इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, टोटली पूरा पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा रैकरिंग से मिलाते हैं। रैकरिंग क्या है, रेले वाला थोड़ा समझ जाइए। रैकरिंग क्या है, रेले वाले को बहुत जरूरी है। अगर कोई बोले कि 0.7777 और यही नंबर कहाँ अनडिफाइंड तक जा रहा है, तो मतलब ये हुआ अगर इसको हम डॉट कर दें, इसका मतलब हुआ कि 0 का 0, 7 का 7 और एक ही संख्या का रिपीटेशन होना। तो रैकरिंग का मतलब होता है रिपीटेशन, दोहराना। अगर एक ही संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उस रिपीटेशन से बचने के लिए वहां पर क्या लगाएंगे, बार। क्या लगाएंगे, बार। ये बार क्या दर्शाता है, बार ये दर्शाता है कि 7 का ही रिपीटेशन हो रहा है। अगर कोई बोले कि 0.83 डॉट तो आप क्या कहोगे कि 0.83 का ही रिपीटेशन हो रहा है, यानी 83 दोनों पर बार होगा। अगर आपसे कोई पूछे 0.837837 यहाँ पर किसका रिपीटेशन हो रहा है, तो 837 का, 0.837 का रिपीटेशन होता है, यहाँ पर लगा दें क्या, 0.837। तो ये रैकरिंग है, इसमें बहुत सारा मतलब पार्ट आएगा, इसका बहुत सारा मतलब डिफरेंट टाइप का ये चीज होगा, हम सारे क्लियर करेंगे कल। लेकिन आप थोड़ा सा बेसिक थोड़ा बता देते हैं। लेकिन अगर इसी को एक कहे कि बता भैया इसको भिन्न के रूप में बदल दो, तो भिन्न के रूप में बदलने के हम डायरेक्ट कहेंगे 7/9। क्यों? एक संख्या पर बार है तो 1 9 नीचे आएगा, 2 संख्या पर बार रहेगा 2 नीचे आएगा, 3 संख्या पर बार रहा है 3 9 नीचे आएगा। अब ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, मतलब कि 7/9 होगा। तो अगर देखा जाए तो हम x बराबर अगर 0.7 मान लेते, 7 ठीक है,
क्या हम x बराबर इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर हम दोनों तरफ 10 से गुना कर दें तो 10x बराबर कितना 7 प्लस 0.777 है। ये 10x का 10x हो गया, 7 का 7 हो गया प्लस, ये जो रिपीटेशन हो रहा है 0.77777 एक्चुअली यही ना है, अरे x बराबर है 0.77777 जा रहा है, तो x बराबर 0.77777 जो जा रहा है एक्चुअली क्या है कि यहाँ से वैल्यू अगर साथ हटाकर भी देखेंगे तो यहाँ से भी तो रिपीटेशन वही हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू x के बराबर है। अब उस x किधर लाओ तो कितना होगा 10x में से 10x में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9x बराबर 7, तो x बराबर कितना जाएगा 7/9। यही चीज तो हम आपको बता रहे थे कि अगर एक बार रहेगा तो 1 9 नीचे आएगा, यहाँ पर कितना होगा तो कहोगे 83/99, यहाँ पर कितना आएगा तो कहोगे 837 कितना 999। तो हम कल इसको आगे बढ़ाएंगे, बहुत आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा के इसको ले जाएंगे और आगे तक पहुंचाएंगे, ठीक है। कल हमारा क्लास जो रहेगा आप तो घरमूल आप लोग को सिखाएंगे, कल हम आप लोग के रैकरिंग सिखाएंगे और रैकरिंग बहुत आगे तक बढ़ाएंगे। आज थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, कल रैकरिंग का जितना भी टाइप है सब क्लियर करवाएंगे धीरे धीरे, और कल बिल्कुल एकदम रैकरिंग बिल्कुल जो रैकरिंग है उसको एकदम क्लियर कर देंगे, एकदम क्लियर कर देंगे रैकरिंग। और रैकरिंग वाला जो चीज़ है रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे में बहुत इंपॉर्टेंट करना जाता है रैकरिंग को, तो रैकरिंग थोड़ा सा ध्यान से सीख लीजिए और ध्यान सीख लीजिए। उसके बाद जैसे कैलकुलेशन खत्म होगा तो मैं हर चैप्टर को घिसना स्टार्ट करूँगा, इसके पहले इसकी जब एक खत्म होगा तो एक कैलकुलेशन खत्म होगा तो आपको हम सर्ट्स और इंडिसेस पढ़ाएंगे, सर्ट्स इंडिसेस खत्म होगा तो फिर उसके बाद हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर धीरे 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 एडवांस और जनरल सब कुछ चले जाएंगे, ठीक है। तो आज फिर इसको यहीं तक रखिए, कल मिलते हैं हम आप लोग से, और मंडे से कैलकुलस में डालना है, तो ये सब ध्यान रखिए, वायरल कीजिए, इसको फैलाइए। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।